तो देखो आप, रावण भी पूजा करते थे। राम भी वैदिक धर्म मान रहे, रावण भी वैदिक धर्म मान रहे। ये धरती का पहला युद्ध देखो, आज के लाखों बरस पहले, जिसको धर्म युद्ध कहा गया है। इतना शानदार, ऐसा चमकदार इतिहास में पन्ना भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में नहीं मिलता। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड या एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, चाहे भारत का प्राचीन इतिहास हो, चाहे पूरे विश्व का प्राचीन इतिहास हो, राम और रावण का जो युद्ध लंका में हुआ है, उसके पहले राम से पुराना, राम रावण से पुराना कोई इतिहास पूरी दुनिया में नहीं मिलता। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता। और गजब का इतिहास है भगवान राम का, ऐसे उनको भगवान नहीं माना जाता। आज नहीं, लाखों बरस पहले, लाखों बरस पहले जब उनका जन्म हुआ है, तो देखो उनका बचपन कैसे बीत रहा है। आज तो बच्चे देखो उदंड हो रहे, संस्कारहीन हो रहे, लेकिन वो जन्म लेकर के कहा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। ये मामूली बात समझ रहे, लाखों बरस पहले सुबह उठ करके सबसे पहले माता पिता गुरु का चरण छूते थे। आज के बच्चे सुबह उठ कर तो 8 बजे तक सोते हैं। माता पिता जगा रहे तो झगड़ा भी करेंगे, नखड़ा करेंगे। 12 बजे रात तक मोबाइल देख रहे हैं तो 8 बजे तक सोएंगे। और जब 8 बजे सोकर उठेंगे तो फिर मोबाइल देखेंगे। कोई माता पिता का पैर छू, माता पिता से झगड़े करते हैं। लेकिन राम का आदर्श और चरित्र देखो आप, कि सुबह उठकर अभी दातान नहीं, मंजन नहीं, कुछ नहीं, टट्टी पेशाब नहीं, सबसे पहले माता पिता का चरण छू रहे हैं। को भी नतमस्तक, गुरु तो वहां थे नहीं, माता पिता तो घर में ही है, गुरुदेव तो आश्रम में हैं, लेकिन आंख बंद करके यहीं से गुरु को भी नमन कर लेते थे। दूसरा उनका आदर्श देखो, एक चचेरी माता कैकेयी ने कह दिया कि आपको जंगल जाना है। अयोध्या का राज छोड़कर तुरंत जंगल चल दिए। ये भी दावा नहीं कि एक भाई मैं राजा दशरथ का बड़ा पुत्र हूं। कानून कहता है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता, दावा कर सकते थे। और अयोध्या की सारी जनता उनके पक्ष में थी। राम ऐसे आदर्श अच्छे सज्जन आदमी थे। वैसे तो चारों भाई सज्जन थे, लेकिन राम बड़े थे और सज्जन, दी बेस्ट। सारी जनता अयोध्या की उनको बहुत मानती थी। अयोध्या की मिलिट्री और फौज भी उनके पक्ष, जितने सोल्जर्स, जितने सेनापति, सिपाही, मंत्री, नौकर चाकर, सब राम के पक्ष में थे। और हो गया था कि 2-3 दिन में राज्याभिषेक तय हो गया था। कई को पता चला कि राम राजा बनने जा रहे हैं, वरदान, ना 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 ना, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। राम को जंगल जाना, राम को पता चला, तुरंत कहा माता का आदेश स्वीकार है। वो भी चचेरी माता, सगी माता तो कौशल्या थी उनकी। चचेरी माता ने कह दिया, अयोध्या का राजपाट छोड़कर जंगल चल दिए। अगर वो दावा करते तो राज तो उनका था ही, लेकिन राम गद्दी में नहीं उलझे। अगर वो अयोध्या की गद्दी बचाने में उलझ जाते, जंगल में न जाते, तो रावण का वध होता, रावण मारे जाते। और अगर रावण नहीं मरते तो धर्म की रक्षा होती। तो उनको तो धर्म की रक्षा गद्दी लेना था। आज आप किसी नेता लीडर से कहो, महाराज आप कई बार फर्रुखाबाद में एमपी बन गए, आप कई बार एमएलए बन गए, आपके पास कोठी हो गई, कटरा हो गया, कार हो गई, आपकी गरीबी गई। अब आप अपने ही बिरादरी के किसी दूसरे को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा दो, तो नेता लोग क्या कहेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो, पार्टी हर पार्टी के, ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ही फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ूंगा।
और मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू लड़ेंगे। मैं अपने चाचा को भी टिकट नहीं लेने दूंगा, मैं अपने भतीजा को भी टिकट नहीं लेने, मेरा बेटा मेरी बहू। और मान लो बेटा नहीं है तब कहा मेरी बिटिया लड़ेगी। मान लो उनके पास अगर बेटा केवल बेटी है, कहा मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी। नहीं बेटी लड़ पाएगी, कोई रिश्तेदार का। इसलिए राम बनना आसान नहीं होता। आदमी अपने भाई के लिए 1 फुट जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। आज के युग में देखो आप, 1 फुट जमीन के लिए भाई भाई में लाठी डंडे। गांव में देख रहे हो आप, एक नापदान के झगड़े में भाई ने भाई की खोपड़ी तोड़ दिया। और अयोध्या का इतना बड़ा राज छोड़कर जंगल जा रहे, सेक्रीफाइस। इतना बड़ा कोई त्याग करे तब तो भगवान माना जाएगा। और जंगल में भी जा रहे हैं तो जमीन पर सो रहे हैं, कंदमूल फल से गुजरे नहीं कि मछली अंडा खाने लगे। रसोई में भोजन नहीं बन रहा सीता जी सा, लेकिन चूल्हा जलाने का आदेश नहीं है। गुरु ने आदेश किया था कि 14 बरस आपको चूल्हा नहीं जलाना, बिना चूल्हा वाला भोजन करना, तो फल फूल खाना है। कंदमूल फल खा करके गुजर किया। और पहली दोस्ती देखो केवट से कर रहे। राजा थे, राजकुमार थे, दुनिया जानती थी अयोध्या के राजा हैं। चक्रवर्ती सम्राट सबसे बड़े राजा थे, उसमें राजा दशरथ, अयोध्या का नाम पूरे दुनिया में था। चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ। चक्रवर्ती का मतलब समझते हो? जैसे इस समय दुनिया में अमेरिका है, सुपर पावर अमेरिका बना हुआ। अमेरिका भारत से दसों हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत में भी लोग अमेरिका के नाम पर भय खाते। आज देखो ईरान को घेर करके खड़ा है। लोग कहते थे रूस आएगा, चीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अमेरिका ईरान को देखो पीट रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, अकेले मर रहा है। क्या जरूरत है झगड़ा करने, जब जान लो कि चौधरी है, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, झगड़ा करने की क्या जरूरत है। जैसे दुनिया चल रही चलने तो भगवान जाने। रावण से भिड़ना आसान होता है। जो लोग अमेरिका से टकराए सब लोग चूर चूर हो गए, फिर भी इनको ज्ञान नहीं है। कोई मुसलमान भी साथ देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है। ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, ऐसे 57 देश। सबसे ज़्यादा देश मुसलमानों का। छोटे छोटे देश हैं, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख। 57 देश में एक भी देश आज ईरान को अमेरिका पीट रहा है और कोई साथ देने को तैयार नहीं। सऊदी अरब, ईरान, इराक है, कुवैत है, दुबई है, सब लोग चुपचाप खड़े हैं। और आप कहते हो कि भारत बोले। भारत क्यों बोले? क्यों भारत बोलेगा? भाई झगड़ा वहां हो रहा, भारत क्यों बोले? भारत के मुसलमान कहते हैं कि भारत सरकार बोले कुछ कि अमेरिका ईरान को क्यों पीट रहा है। अरे पाकिस्तान से कहो बोले, वो भी तो परमाणु बम लेगा। भारत के लिए परमाणु बम दागते हो। और आज आपका भाई मारा जा रहा, पाकिस्तान कहाँ है? दागो अमेरिका पर परमाणु बम। वहाँ तो कोई नहीं बोल रहा, कहते भारत सरकार बोले। तो भारत सरकार इतनी बेवकूफ़ है? दूसरे का झगड़ा अपने सर पर लेकर के, और अमेरिका से कौन टकराएगा? बस जो बोलेगा। जब रूस और चीन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, कोई मुसलमानी देश, इनका संगठन बना हुआ 57 देशों का, एक एक जहाज अगर भेज देते तो 57 हेलीकॉप्टर, एक दिन में एक एक जहाज भेजते तो 57 हेलीकॉप्टर रोज ईरान में पहुंचते। लेकिन 1 किलो चावल कोई देने को, तो ईरान में भूखमरी फैल गई। और भारत में मीडिया में लोग कहते बस ईरान अमेरिका को पीट देगा, अमेरिका को पीट देगा। डोनाल्ड ट्रंप देखो कह रहे हैं कि 2 सेकंड के अंदर मैं युद्ध खत्म कर सकता हूँ। हिरोशिमा जापान हीरो बन रहा था, 2 परमाणु बम गिरा दिया 1945 में।
और देखो नागासाकी, हिरोशिमा, जापान घुटना टेक दिया और तब से अमेरिका हीरो बन गया। सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने 1945 में। उस अमेरिका से टकराना, पहले अपनी तैयारी कर लेते और फिर क्या जरूरत टकराने की। आप अपने गांव में किसी के पास 10 बंदूक है, आपके पास मामूली भाला गणासी है, तो उससे झगड़ा क्यों करोगे आप? चालाकी से काम लो भाई। अब आप उसके पास 10 बंदूक, 50 आदमी उसके घर में, 100 बीघा 200 बीघा उसके पास जमीन है। अब आप गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, उससे झगड़ा करोगे, मारेगा नहीं आपको? ये भी तो एक गलती है। बड़े लोगों से टकराना, किसी सिद्धांत पर वसूल की बात अलग है। जब कोई टकराने को तैयार नहीं, क्या जरूरत है झंझट पालने की। ईरान टकरा गया, देखो पीट रहा है। अब कहते हैं कि भारत की मीडिया है बस ईरान जो है अमेरिका को पीट रहा है। वो कहते 2 परमाणु बम गिराऊंगा, ईरान खत्म। अमेरिका एक जिम्मेदार देश है, इतनी जल्दी परमाणु बम नहीं कोई गिराता। अमेरिका का 2 परमाणु बम गिर जाए तो ईरान खत्म हो जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन अमेरिका एक जिम्मेदार राष्ट्र है, दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। यही परमाणु बम अगर आतंकवादियों को मिल जाए, मान लो कहीं आतंकवादियों को परमाणु बम मिल जाए, तो सबसे पहले कश्मीर पर, दिल्ली पर गिरा देंगे। अमेरिका यही चाह रहा कि इनको रोका जाए, क्योंकि जितने आतंकवादी हैं करीब करीब मुसलमानी राष्ट्र में पाए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो। किसी ईसाई को आप आतंकवादी बनते देखते हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। इसलिए डर यह है कि मान लो ये राष्ट्र हैं, पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, अमेरिका ने ही बनवाया, लेकिन अमेरिका सोचता है भाई पाकिस्तान का परमाणु बम कहीं आतंकवादियों को न मिल जाए, कभी भी घटना हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं, ऐसा माना जा रहा है, देखा जाता, भारत पर आक्रमण करते हैं। अगर पाकिस्तान का परमाणु बम आतंकवादियों को मिल जाए तो सबसे पहले कश्मीर में, दिल्ली पर ही गिरा देंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई राष्ट्र है नहीं। आतंकवादियों की क्या जवाबदेही है? पाकिस्तान गिराएगा, राष्ट्र है, जवाब देगा। विश्व पंचायत उससे पूछेगी, अमेरिका पूछेगा। भारत किसी पर परमाणु बम गिराएगा, जवाब देगा, पूछा जाएगा। लेकिन आतंकवादी तो मरने मारने को, तो हम मर जाएंगे लेकिन तुमको मार डालेंगे। देखो पेट में बम बांध करके वो विस्फोट करते, मर जाते हैं। जहाँ इतना बड़ा जुनून फैला हुआ, इसलिए युद्ध करवट ले रहा है। इस पर विचार करो, आप सोचो। लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा। अमेरिका ने मुसलमानों को देखो कैसे फंसा दिया। अब सऊदी अरब वगैरह सब देश ईरान के ही खिलाफ होते जा रहे हैं। अब उसमें भी तमाम उनके आपसी झगड़े भी चलते रहते, आप देख तो लड़ते झगड़ते रहते। आप दूसरे से क्या भिड़ोगे जब आपस में झगड़ा करोगे आप? कुल मिलाकर के देश और दुनिया की स्थिति खतरनाक मोड़ पर। अब आप सोचते कि भारत भी जल्दी घुस जाए उसी में। भारत क्यों घुसे? भारत सोच रहा है, सोचने का मौका दो कि ये युद्ध कहाँ क्यों खड़ा किया गया है, इसके पीछे अमेरिका की नीयत क्या है, इसके पीछे ईरान की नीयत क्या है। मुसलमानी देश क्यों नहीं बोल रहे ईरान की तरफ से? तो भारत इतनी जल्दी क्यों बोलेगा? बताओ, अपनी मिसाइल भेजेगा, वहाँ जहाज भेजेगा? हाँ, भारत का तेल गैस सब बंद, वहीं से आता है। तेल गैस बंद है, देखा जाएगा, नहीं गैस मिलेगी चूल्हा। फिर से गाय पालो, भैंस पालो, गोबर ओबर बनाओ, कंडी उंडी बनाओ आप। अब आपसे भी गलती हो गई, हाँ सबने गैस चूल्हा ले लिया। अरे कहा गाय वो बेच दो, ये हाथ में गोबर लगता, बदबू करता है, बेकार चीज़ है। अरे कहा दूध तो चाहिए, गाय को क्यों बेचा जाए? इन लोगों ने कहा दूध नहीं, हमको तो शाम को शराब चाहिए। कहा आपका काम शराब से? कहा बिल्कुल। पहले इनको शाम को 2 लीटर दूध चाहिए, और आपको चूल्हे में भोजन बनाने के लिए कंडी गोहरा चाहिए, खेती का काम करने के लिए गाय माता से बछड़ा बैल चाहिए।
खाद नहीं है, केमिकल नहीं है, तो गाय का गोबर, खेत में खाद चाहिए, तब तो गाय को माता माना जाता है। भाई जीवन में कितना बड़ा महत्व, आदमी के जीवन में सबसे बड़ा महत्व इसलिए गाय का माना गया। क्यों? जब बिजली नहीं थी, मशीनें नहीं थी, विज्ञान इंटेलेक्चुअल डेवलप नहीं था, विज्ञान इतनी ऊंचाई तरक्की पड़ी अभी 100 बरस पहले, दूध दही मक्खन घी, क्योंकि सब्जियां नहीं थी, इतना अनाज नहीं होता था। घर में कोई रिश्तेदार मेहमान आ गया, 2 लीटर दूध दही पिला दिया, फिट हो गया। समय ऐसा था कि दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो घर में दाल नहीं। रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी, चलो भाई दूध दही खिला दिया, रोटी बना दिया, काम हो गया। और गाय के बछड़े से खेती, ट्रैक्टर था नहीं, मशीनें थी नहीं, और गाय के गोबर ही खाद का काम। डाई सल्फेट यूरिया कुछ था, एक विशेष खादें थी नहीं, रासायनिक। और फिर गाय के दूध से लोगों की भूख मिटती थी, इसलिए गाय को माता माना गया। युग बदला, जमाना बदला, बिजली की खोज हुई, मशीनें बनी, अब ट्रैक्टर से आपकी खेती होने लगी, बैल की कोई आवश्यकता नहीं। लोग शराब पीने लगे, शाम को दूध कौन पीता? फर्रुखाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिनके बाप दादे शाम को कम से कम 1 लीटर 2 लीटर अपनी क्षमता अनुसार शाम को दूध पीते थे, आज उन्हीं के घर में तमाम लोग शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। 2 बोतल शाम को पिया, 2 बोतल सिरहाने लग गया सुबह नाश्ता में। सुबह उठते ही शराब चाहिए उनको, दांतवन मंजन करने के बाद 2 बोतल पी लिया, 2 अपने तकिया के नीचे रख दिया बिस्तर पर, सुबह पिएंगे। इनको भी दूध नहीं चाहिए। इन्होंने कहा भाई हमको दूध की क्या, जब आप नहीं पियोगे तो हमको क्या ज़रूरत है, हमको तो 1 कप चाय या 1 कप काफ़ी चाहिए। चलो बाजार से पन्नी वाला दूध मंगा लिया जाएगा, काफ़ी दूध। तब दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया कि गाय माता को जंगल भेज दो। कौन जाए गोबर उठाने, हाथ में गोबर लगता बदबू करेगा। इनको केवल चाय और काफ़ी चाहिए, इनको शराब चाहिए। बछड़ा बैल चाहिए नहीं, गाय का गोबर चाहिए नहीं। फिर गाय को लोगों ने हटा दिया। तब तक सरकार ने कहा देखो भाई ये धुआं बड़ा प्रदूषण कर रहा, घर में किचन में लकड़ी जलाते हो, कंडी गोहरा जलाते हो तो आंखें सबकी खराब हो रही हैं, तो सब लोग ले जाओ रसोई गैस ले जाओ, ये ले जाओ सिलेंडर ले जाओ, गैस चूल्हा ले जाओ, बिना धुआं वाला भोजन करो बनाओ। सरकार ने कहा मुफ्त हम दे रहे, मुफ्त दे रहे। अब ये तो पता नहीं कि गैस कौन भराएगा, चूल्हा तो मुफ्त में दे दिया। अब हर महीने में 1000 रुपया गैस भराई, और ये नहीं बताया गया कि गैस आती कहाँ से है। गैस वहीं से आती जहाँ युद्ध हो रहा है, खतरा हो गया। ईरान देखो सुरंग बिछा करके खड़ा हो गया, यही ईरान का प्लस पॉइंट है। जहाँ दुनिया के तमाम देशों को गैस और तेल जाता, अरब कंट्रीज, ये मुसलमानी देशों से ही आता है, वहीं से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आता तो हर जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वहीं से आता। ईरान, इराक, कतर, ओमान, दुबई, कुवैत, सऊदी अरब। बीच में एक समुंदर की पट्टी है 30 किलोमीटर चौड़ी, उसी वो अमेरिका और ईरान के तट पर किनारे पर है। ईरान ने उस पर बम बारूद बिछा दिया है। तमाम जहाज़ें उस पार वाली उस पार, इस पार की इस पार खड़ी हैं। वो कह रहा जो जहाज़ जाएगी बम से उड़ जाएगी। भारत के भी तमाम जहाज़ वहाँ फंस गए हैं। ईरान चेतावनी दे रहा कि ज़बरदस्ती जाओगे, हमने बम बिछा दिया, मत जाना, उड़ जाओगे आप। और पट्टी केवल 30 किलोमीटर, दाएँ बाएँ कोई जा ही नहीं सकता, केवल 30 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी है समुंदर की। हाहाकार दुनिया में मचने जा रहा। अगर गैस नहीं आई भारत में तो आपके चूल्हे में रोटी कैसे बनेगी? कोरोना की तरह फिर हाहाकार मचेगा। जैसे कोरोना में आपने देखा शहरों में तबाही आ गई,
लोग शहर छोड़ करके गांव भाग, जैसे कोरोना में भाग रहे थे। वहाँ कंडी नहीं, लकड़ी कहीं मिलती नहीं, लकड़ी उकड़ी की बात खत्म हो गई। आपने जंगल उंगल पेड़ ओड़ भी कटवा डाला सब। और कंडी गोहरा कोई गोबर ओबर बनाता नहीं है, कंडी गोहरा सब टनाटन नहा धो कर के बाद दिन भर मोबाइल देखना, बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना, कोई काम धाम है? सब बेरोजगार हो गए। सब काम आपका मशीनों से होने लगा। बटन दबाया गेहूं की बुआई हो गई, बटन दबाया गेहूं की सिंचाई हो गई, बटन दबाया गेहूं की कटाई हो गई, बटन दबा दिया गेहूं की मड़ाई हो गई, बटन दबा दिया गेहूं घर में आ गया, बटन दबा दिया गेहूं का आटा बन गया, बटन दबा दिया आटा की रोटी बन गई, और बटन दबा दिया रोटी पेट में चली गई। हाथ भी नहीं लगाना। अब तो विदेश में ऐसी बटन है कि मशीन, आपको हाथ नहीं लगाना, रोटी पेट में चली जाएगी। अभी भारत में नहीं, विदेश में जहाँ लड़ाई हो रही, इतना आगे निकल जाओगे तबे तो लड़ाई होती है। सोने की लंका बनेगी तबे युद्ध होता। कि बताओ, पेट में खाने के लिए हाथ नहीं लगाना, बस रोटी पेट में मशीन से। लेकिन जब सब काम मशीन से करोगे तो रोटी पेट में अटक गई। अब 3 दिन हो गया टट्टिए नहीं हो रही है। अब कहते हो डॉक्टर साहब मशीन लगी, भी मशीन से। कहा मशीन लगाओ तब टट्टी होगी। डॉक्टर ने मशीन लगाया तो टट्टी हो रही है। 2-4 बार मशीन से टट्टी किया, तब तक पता चला बीपी के मरीज हो गए। जब मशीन के द्वारा टट्टी कराई जाएगी तो 2-4 बार के बाद आपको बीपी का पेशेंट, हार्ट, इसका आपके हार्ट पर असर पड़ेगा। आप बीपी के हार्ट के मरीज हो जाओगे और कभी भी आपकी मौत हो सकती है। हार्ट की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, पता नहीं चलेगा ठीक ठाक, और पता चला साइलेंट अटैक। ट्रैक्टर चला कर आए, पता चला राम नाम। बुढ़े आदमी का तो पता चलेगा दादा बुढ़े मर जाएंगे 2-4 महीने में, लेकिन हार्ट के मरीज का कोई पता भी नहीं चलेगा, कोई आपको लक्षण नजर नहीं आएगा। ट्रैक्टर चला के आ रहे, मोटरसाइकिल चला, अभी आए शादी ब्याह में बारात में गए, डीजे बज रहा, तब तक राम, डीजे की आवाज पर राम नाम, डीजे का धमक, डीजे का बाजा इनके मौत का कारण बन गया, बीपी हाई हो गई। इसलिए सब काम मशीन से करोगे तो जीवन दूभर हो जाता है।